हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर तेहरान से है, जहां ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट की मेज़बानी के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सख्त मजम्मत की है। कल रात फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सईद खतीबजादे ने कहा कि इजराइल मुसलमान और अरब मुल्कों का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन यूएई ज़ायोनी प्राइम मिनिस्टर का खैर मकदम कर रहा है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल किए जाने से फ़िलिस्तीनी कॉज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इलाके के लोग इजरायली हुकूमत की ख़तरनाक और बदले की कार्रवाई को कभी नहीं भूलेंगे, जो इलाके की मुश्किलात की असल वजह है। कल इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने यूएई की राजधानी अबू धाबी में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की थी। ये इजराइल के किसी प्राइम मिनिस्टर का यूएई का पहला सरकारी दौरा था। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सईद खतीबजादे ने कहा कि इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल बनाने की कोशिशों से फ़िलिस्तीनी मसले को भुलाया नहीं जा सकता। खतीबजादे ने वेस्ट एशिया में इजराइल की तबाहकारी मौजूदगी को मजबूत करने की कोशिशों के खिलाफ वार्निंग देते हुए कहा कि इलाके की आवाम इजराइल के जुल्म को कभी नहीं भूलेगी, जो इस इलाके की मुश्किलात की असली जड़ है। आपको बता दूं कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर के अमीरात दौरे से ठीक एक दिन पहले वेस्ट बैंक के नाबलुस शहर में इजरायली फ़ौजियों ने एक फ़िलिस्तीनी नौजवान के सिर में गोली मारकर हलाक कर दिया था। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन का कहना था कि अबू धाबी ने एक गैर कानूनी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर का खैर मकदम किया है, जबकि वो पिछले 70 वर्षों से इलाके में जंग, तनाव, गड़बड़ी और इंस्टेबिलिटी की असली वजह रहा है। आपको बता दूं कि ईरान की तरफ से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के दौरे की वजह से ऐसे वक्त में नुक्ताचीनी की गई है, जबकि हाल ही में 6 दिसंबर को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार शेख तनहून बिन जायद अल नहयान ने ईरान का दौरा किया था और बहुत ही अहम मामलात पर बात की थी। उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अली शमखानी से मुलाकातें की थी। इस मुलाकात के दौरान अली शमखानी ने जोर देते हुए कहा था कि स्टेबिलिटी और परमानेंट सिक्योरिटी सिर्फ इलाके के मुल्कों के आपसी कोऑपरेशन से कायम की जा सकती है। इस मौके पर दोनों मुल्कों के बीच एक सिक्योरिटी समझौता भी हुआ था। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।